नमस्ते, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। एक नाम आपने सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। इसकी अपनी बिहार की एक अलग पहचान है इस पेंटिंग की, और ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब पूरे देश में इस पेंटिंग के जो इससे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसकी मांग होती है। लेकिन इस पेंटिंग की खासियत क्या थी, जो इसके रंग उपयोग होते थे उसकी क्या खासियत थी, किस तरह के रंगों का उपयोग होता था और क्या कुछ है आज के इस परिवेश में इसकी स्थिति, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो कारीगर हैं वो कितना कुछ मान रहे हैं कि कितना समृद्धि की ओर इनको लेके जा रहा है मधुबनी पेंटिंग। ये जानने के लिए हमारे हमारे साथ कुछ जो कारीगर हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में और इसकी खासियत के बारे में, और विशेष तौर से इसके रंग के लेकर। क्या नाम है? अभिजीत कुमार। अभिजीत जी, मधुबनी पेंटिंग की क्या खासियत होती थी, कितना अपना इसका पहचान क्यों खास है? सर, ये पहले बनाया जाता था, इसको पहले के लोग जानते होंगे तो वो चीज़ खोजते हैं, मगर अब नहीं वो चीज़ खो जाता था। पहले कार्डों पर किया जाता था तो गोबर से पेंट किया जाता था, गोबर पेंटिंग होती थी। मगर अब इसमें कलर भी वैसे ही भरा जाता था, 3-4 कलर में पूरा का पूरा कार्ड बन जाता था। जैसे ग्रीन कलर करने के लिए पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल होता था, और पूरे कार्ड को कलर करने के लिए गोबर को पानी में घोल करके उसका पेंट तैयार किया जाता था। उसके बाद पूरे कार्ड पे उसको पोता जाता था, उसके बाद उस पर कारीगरी की जाती थी, ब्लैक कलर बनाया जाता था। गोबर का ही बनाया? हाँ, ये गोबर पेंटिंग है। इसका बेस जो होता है ना, ये गोबर से पहले पेंट किया जाता है, उसके बाद इस पे ये सब जो है ये ड्रॉ किया जाता है। तो जो रंग होता है वो किस चीज़ का होता है, किस तरह का मतलब रहता है, कैसे कलर बनाया जाता है इसका? पहले से सारे को मतलब ग्रीन कलर बनाने के लिए पेड़ के पत्तों को पहले पीस लिया जाता था, उसके बाद उसको हाथ से गाड़ करके उसका जो रस निकलता था वो ग्रीन कलर का होता था, और उसको डुबा डुबा के नीब होता था, उससे डुबा डुबा के इस पे कारीगरी की जाती थी। मगर अब वो सब चीज़ मतलब 0% या 1% बोलो वो भी नहीं रहा है। अब आँखों को सुकून देने के लिए अब मार्केट में हर तरह के कलर आ गए हैं, जिससे लाइट होता है इसमें। अब पहले 4 कलर होते थे तो अब इसमें 17 कलर पड़ते हैं, उसके बाद जाके लोगों को संतुष्टि होती है कि ये पेंटिंग है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, हमारी दीवारों पे अच्छा लगेगा, हम पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से अब लोगों को आँखों को सुकून चाहिए। अब पुराना वाला ये नहीं चाहिए कि पहले का कलर है, ये है ओरिजिनल है, ये सब नहीं चाहिए। अब के ये जो कलर हैं या जो पहले वाले थे वो कितना मतलब टिकाऊ रहता था, अब वाले और पिछले वाले में कितना लंबा रहता था? इसका अगर बात करें, ये नेचुरल कितने समय तक ऐसे ही रखता था और इसमें क्या खासियत दोनों में? अगर ये देखा जाए पुराने वाले कलर को, पुराना वाला कलर आप अगर अच्छे से रखें तो वो टिकता था, मगर वो भी थोड़ा सा फेड होते चला जाता है, तो वो भी धीरे धीरे धुंधला होते जाता है। और ये वाला कलर भी, इसको भी अगर हम ये एक पेपर खरीदें तो इसको जब तक हम ये फ्रेमिंग करवा के और ऐसी करके नहीं रखें तो ये भी धीरे धीरे, देखिए ये बेचने के लिए लाए हैं, इसका कागज़ धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का लॉस है, ये हम लोगों का लॉस है। अगर ये धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, अगर आप ख़रीदने वाले जो कस्टमर है वो देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि नहीं, ये पेपर ही अच्छा नहीं है। जबकि हम तो लाए थे इसको बढ़िया पेपर में, हम जब बनाए थे तब तक तो ये बढ़िया था, मगर अब वो ढीला हो जाता है तो कस्टमर सोचते हैं कि ये बेकार है, मगर हम लोगों को तो कॉस्ट वही पड़ता है ना लाने के लिए। इससे जुड़े हुए कारोबारी या कारीगरों के लिए कितना कुछ बदल रहा है आज के समय में, कितनी मांग है और कितना उनका जीवन बदल रहा है, क्या देख रहे हैं? बहुत कुछ मतलब बदला। अगर हम अपनी बात करें तो मेरे घर में अभी तक हम अपने गांव से यहाँ तक पटना तक आए हैं सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के बदौलत ही। बस वही काम करते थे मेरे घर में, और कोई चीज़ काम होता ही नहीं है, किसी भी तरह का काम होता ही नहीं था। कितना बदल रहा है जीवन, बदलाव हाँ, हो रहा है, सरकारी मदद तमाम चीज़ें पहुँच रही हैं? सरकारी मदद अब उतना नहीं मिल पाता, या हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब नहीं मिल पाता है इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है हाँ, कि नहीं पहुँच पाते? बिचौलिए बिचौलिए। अब
मतलब हम लोग वहाँ पर हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाता, जानकारी के अभाव में हम लोग कहीं तक नहीं पहुँच पाता है। अगर कोई चीज़ बोले तो हम लोगों को कार्ड बनता है, बहुत तरह का बहुत कुछ बनता है, हम लोग बीच में ही अटक के रह जाते हैं इस चीज़ में कि अब इस चीज़ में हम लोग आगे जाएं या अपना घर का देखें, इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उतना दूर तक जाते नहीं हैं। जी हाँ, आपने जाना और देखा कि किस तरह से मधुबनी पेंटिंग खास है और किस तरह से नेचर की तमाम चीज़ों का उपयोग किया जाता था, चाहे वो गोबर हो या पेड़ के पत्तों का से तैयार किया गया कलर हो या तमाम चीज़ों का जो उपयोग होता था, यही मधुबनी पेंटिंग को खास बनाता था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।